गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा एक्सरसाइज 12.2 देखी। इसमें क्वेश्चन आपने 12 की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है बेटा। ए सर्कुलर टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। ये रेडियस है आपका 28 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द जो आपका डिजाइन है, कॉस्ट ऑफ डिजाइन फॉर्म, और उसमें आपके पास डिजाइन जो बनी हुई ना 6 डिजाइन, इनका हमें कॉस्ट निकालना है। जबकि आपके पास 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जो डिजाइन उसकी कॉस्ट है आपका 0.35 रुपीज। तो बेटा आपके पास ऐसी सर्कुलर डिजाइन हो गया आपका। इसमें डिजाइन बनी आपके पास फिगर के अकॉर्डिंग। इससे बेटा आपने देखा कि ये जो आपके पास फिगर है आपके पास, जैसे पूरा सर्कल हो गया आपका, ये रेडियस और बेटा ये आपके पास हो गया कोड। तो जो आपके पास कोड और जो आपका आर्क है ना, इसके बीच का जो रीजन होता है उसको बोले सेगमेंट। तो ये आपके पास माइनर सेगमेंट है। तो इसमें सेगमेंट आपके पास माइनर सेगमेंट 6 है बेटा आपका। इस प्रकार जो आपके पास जो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो गया आपका, दूसरी ट्रायंगल ये फॉर्म हो जाएगी, तीसरी बन जाएगी, चौथी, पांचवी, छठी, यानी 6 आपके पास बनेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच एंगल होता है आपका 60 डिग्री। तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल आपके पास, मतलब जो कोड है ना वो सर्कल के सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बना रही है आपके पास। तो हमें निकालना है माइनर सेगमेंट के एरिया। तो हम निकालते हैं रेडियस आपके पास कवर का 28 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एसीबी। पूरा जो आपका सेक्टर का एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस ट्रायंगल जो बनी ऊपर आपके पास इक्विलैटरल एंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई आपके पास 22 अपॉन में 7, रेडियस आपका 28 इंटू 28, थीटा आपका 60 डिग्री है अपॉन में 360 बेटा, माइनस का 1/2, रेडियस आपके पास 28 इंटू 28, साइन आपके पास 60 डिग्री होगा। तो बेटा आपके पास ये कैंसिल करेंगे, ये 7 चौक 28, ये आपके पास है 6 6 36, ये 6 से कट गया आपका, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 22 दूनी 44, 44 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपके पास 28 से, अपॉन बेटा आपका 3 है, माइनस ये आपका 14 से कट गया बेटा, 14 गुना में आपका 28, साइन 60 का होता है √3/2 होता है बेटा। तो ये आपके पास 7 से कट जाएगा आपका, 44 गुना में 28 अपॉन में 3 माइनस का 7 इंटू 28, √3 की वैल्यू होती है 1.7 रख देगा। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 44 को हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8 से 32, 32 35, 88, 2 8 13, 11 12, 1232 बटे 3 माइनस 856 और 7 14 और 5 19, 1.7। इनका इसमें 3 से डिवाइड करेंगे और उसको इसमें से माइनस कर देंगे, यानी इसमें से ये माइनस करना आपका। जैसे एलसीएम लेना, एलसीएम आपका 3 हो गया आपका, तो 1232 माइनस का 3 196 गुना में 1.7 गुना करो 8 डिजिट फर्स्ट लगा दो आप, उसको इसमें घटाएंगे, 3 का डिवाइड करेंगे। आप कॉस्ट निकालेंगे तो इसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। द कॉस्ट ऑफ द डिजाइन, जो आपके पास ये जो एरिया आएगा ना, ये तो आपके पास एक सेगमेंट का एरिया आ गया आपका, कॉस्ट तो बाद निकालेंगे। तो इसमें आपके पास 6 सेगमेंट है, तो 6 से मल्टीप्लाई करो। द टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन, तो 6 मल्टीप्लाई बाय जो आएगा कैलकुलेशन ये 1232 माइनस 3 गुना में 196 गुना में 1.7, 3 का डिवाइड करेंगे। अब निकालेंगे कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ डिजाइन, इसको हम 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 1 सेगमेंट का एरिया निकालो, उसको जो 1 सेगमेंट का एरिया आएगा उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा डिजाइन का। अब हम कॉस्ट निकालेंगे डिजाइन को, इसको हम 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कॉस्ट आपके पास किस में आएगी, रुपीज में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 14 बेटा, आपके पास 14 बेटा, इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है अभी कौन सा है, ऑप्शन सही है।
एरिया ऑफ सेक्टर, जिसमें आपका जो सेंटर एंगल है आपके पास पी है, जो कोड है वो सर्कल के सेंटर से पी एंगल बना रही बेटा, और उस सर्कल का रेडियस आपका कैपिटल आर दे रखा है आपका, जैसे रेडियस आपके पास कैपिटल आर है, एंगल आपके पास पी डिग्री है। तो जैसे हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर थीटा, थीटा पी हो गया बटे 360, यानी सेक्टर का ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब इनमें देखेंगे आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन देख रहा आपका, इसमें आपके पास जैसे 2 720 कट जाएगा आपका, 360 आ नीचे, तो आपका पाई एरिया पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360 आ जाएगा कटने के बाद में। तो जो आपके पास ये चौथा ऑप्शन है आपके पास कौन सा, P अपॉन में 720 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम है। तो ये जो आपका चौथा ऑप्शन है ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर है, जिसमें रेडियस आपका आर है और जो आपका एंगल है वो आपका पी डिग्री रखे आपके पास। नेक्स्ट जो आपके पास एक्सरसाइज बेटा 12.3 दे रखा है बेटा, करेंगे एक्सरसाइज आपका 12.3 है बेटा। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये फिगर आपका ये सर्कल है जिसका सेंटर वो दे रखे है और क्यू आर इसका डायमीटर दे रखा है बेटा। पी इस सेमी सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है और आप जानते हैं कि एंगल मेक इन सेमी सर्कल इक्वल टू 90 डिग्री इन राइट एंगल, यानी ये एंगल आपके पास 90 डिग्री बेटा आपके पास। तो इसमें आरपी यानी पी आर आपका 7 सेंटीमीटर है, पी क्यू आपका 24 सेंटीमीटर है। तो मान लो बेस और क्या परपेंडिकुलर है, तो हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, क्या लगाकर पाइथागोरस से थ्योरम लगाकर बेटा आपके पास क्या लिखेंगे, एंगल्स आर पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल मेक इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है आपके पास राइट एंगल, इसका मतलब ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो इसमें हम करंट निकाल लेंगे, मतलब हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज मतलब डायमीटर आ जाएगा इसका इन राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी आपका क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू आपका पी आर का स्क्वायर प्लस में आपका पी क्यू का स्क्वायर, पी आर आपका 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये 49 हो गया, ये 570 हो गया बेटा, इनका सम कितना हो गया 625 हो गया बेटा आपका। क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 625, ये आपका 25 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपका, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा आपका, क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका डायमीटर आ गया आपका। तो आपके पास जो डायमीटर है सर्कल का वो 25 सेंटीमीटर है, रेडियस आता हो जाएगा इसका 25 अपॉन 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, साइड रीजन आपका ये है आपका, तो कैसे करेंगे, जो आपका ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया निकालेंगे बेटा, और उसमें से ये जो राइट हैंड ट्रायंगल है ना, कौन सी आपके पास पी क्यू आर, इसका एरिया माइनस कर देंगे। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पूरी सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर, उसमें 2 का डिवाइड कर दो, तो ये हो गया पाई का मान 22.7 हो गया, रेडियस आपके पास 25 अपॉन 2, 25 अपॉन 2 का डिवाइड कर देंगे बेटा आपका। तो भाई आपका 2 से 2 ये 11 से हो गया आपका 625, 11 को हम 625 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका 28 हो गया, तो 2 4 28, 625 और 11 इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 5 2 6 5 2 6 5 7 8 6 6 8 7 5 अपॉन बेटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया आ गया, सेमी सर्कल का एरिया आ गया आपका। अब एरिया आपके पास राइट हैंड ट्रायंगल का आ गया 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स पी क्यू आर 1/2 बेस आपके पास 7 है आपका, और ये बन जाएगा अल्टीट्यूड, कौन सा बना, तो अल्टीट्यूड ऑफ बेस इंटू में आपका 24 बेटा आपका, 12 और 2 24 62 84 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा। अब क्या करेंगे, जो सेमी सर्कल का जो एरिया है उसमें ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, तो आपका सेट रीजन का एरिया आ जाएगा आपका। तो आपके पास आ गया एरिया ऑफ सेडेड रीजन
पूरी सेमी सर्कल का एरिया आ गया आपका 6875 अपॉन में 28 माइनस का 84। एलसीएम कितना आ गया आपका 28 आ गया, 6875 माइनस का 84 ने और 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा आपका 8 चौक 32, 8 8 64 और 1 65, 8 3 असल बेटा आपका 8 8 64 67, ये आपका 8, ये आपके पास 8 दूनी 16, 2 5, ये आपके पास 3, ये 2, 2352, 2352। तो इसमें 2352 हटा देंगे आपका 6875 में से, 6875 में से हटा देंगे 2352। 3 बच गया आपका, 2 बच गया आपके पास, 5 बच गया आपका, 4, 4523। तो 4523 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ जाएगा सेट रीजन का। सेट रीजन आपके पास ये बच गया आपका आरपी वाला और एक आपका पीक्यू वाला। तो ये दोनों जो आपका सेट रीजन का एरिया जाएगा कि जो आपके पास सेमी सर्कल है उसमें से जो राइट हैंड ट्रायंगल है उसका एरिया माइनस कर देंगे तो आपका सेट रीजन का एरिया जाएगा आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास सेकंड है, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास सेकंड है बेटा, ये फिगर आपके पास ये सर्कल दे रखा अभी और ये इसका सेंटर है। ये बेटा आपके पास दो है कंसेंट्रिक सर्कल बेटा आपके पास, ये छोटा सर्कल होगा बेटा। दोनों जो आप सर्कल के सेंटर से जो एंगल बना रहे बेटा आपके पास, ये एओसी आपके पास दे रखा है 40 डिग्री। इधर आपका बी है, मान लो इधर आपका डी है, डी बी को ले सकते बेटा आपका। तो बेटा आपके पास जो सेंटर रीजन बना हुआ है, सेंटर रीजन बेटा ये है। जब हम बिगर सर्कल की बात करेंगे तो जिसका रेडियस आपके पास 14 सेंटीमीटर है, तो ये बिगर सेक्टर का एरिया हो जाएगा आपका OAC। फार्मूला वही आपके पास, रेडियस थोड़ा चेंज हो गया 14 सेंटीमीटर। तो जो आपका रेडियस है बिगर जो सर्कल है, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल कैपिटल आर है आपके पास है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपका रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉल आर आपका 7 सेंटीमीटर आता। थीटा आपके पास है 40 डिग्री देखा बेटा। अब निकालेंगे एरिया ऑफ दिस बिगर सेक्टर। एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, वो बिगर सेक्टर आपका है AOC। पाई आर कैपिटल लेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन में 360, 22.7 रेडियस आपका 14 इंटू 14, थीटा बेटा आपका 40 डिग्री अपन 360 बेटा आपका। ये 0 से 1 कट किया बेटा आपका, 4 9 36, 7 2 14, 22 दूनी 44, 44 को हम 14 गुना कर देंगे बेटा आपका। तो ये हो गया बेटा आपका 16, 16 1 17, 4 4 6 11, 5 6 1 7, 4 5 1 6, 616 और बेटा आपका 9 हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका जो बिगर सर्कल है, बिगर सेक्टर है, उसका एरिया आ जाएगा आपका। अब निकालेंगे स्मॉलर सेक्टर का एरिया, यानी BOD का एरिया निकालेंगे बेटा, यानी एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर आपके पास BOD, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, 22 अपॉन में 7, रेडियस आपके पास बेटा आपका हो गया 7 इंटू 7, थीटा आपके पास है बेटा 40 डिग्री अपॉन में 360। ये 7 कैंसिल हो गया आपका, 1 0 कट गया आपका, 4 9 36, 22 7 154 अपॉन में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, एरिया ऑफ साइड रीजन निकालेंगे। एरिया ऑफ साइड रीजन, जो बिगर सेक्टर का एरिया आपके पास 616 अपॉन 9 माइनस स्मॉलर सेक्टर का एरिया आपका 157 22 154 बेटा, 154 अपॉन बेटा आपका 9, ऐसे 9 आ गया आपका 616 माइनस 154, 616 154, 2 6 5 1 आपके पास और बच गया आपका 462 अपॉन में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा आपका, जो सेंटर रीजन है उसका एरिया निकल जाएगा आपका। तो ये आपके पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, 2 सर्कल जिनके सेंटर एक ही हो और उनके अलग अलग रेडियस दे रखे हैं। एक का रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर, एक का आपका 14 सेंटीमीटर है। तो हमने
तो आपके पास दो सेक्टर हैं, बिगर सेक्टर और स्मॉलर सेक्टर, दोनों का एरिया निकाल लिया, और जो बिगर सेक्टर है उसका उसमें जो एरिया है उसमें से स्मॉलर सेक्टर का घटा दिया, तो उसने आप उसके बाद आपका निकल गया एरिया ऑफ सेटेड रीजन।